राम जी, कैसे हो सारे के सारे? ठीक हो गए ना भाई? मैं भी ठीक हूँ। और मौसम थोड़ा सा बारिश का हो रहा है, तो देखते हैं। बाढ़ बहुत तेज चल रही है, तो आज मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी, जिससे है ना कुछ लोगों की जो मतलब सोच लो भाई कि हाँ उनका गलत फहमी हो रही है, कुछ भी हो रही है, हो सकता है गलत फहमी हो रही है भाई कि मैंने वह चीज़ नहीं बोली, तो मैं आज वह चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। तलाक, दूसरी शादी, आईवीएफ, सास ससुर, जो भी सिस्टम है ना वो आज मैं क्लियर करूंगी। दरअसल है ना, मैंने एक वीडियो डाली थी कि भाई बच्चे के उस पर कि आईवीएफ लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ती है एक औरत को। तो भैया मेरे मन की बात थी, जो मेरे पास आते हैं कमेंट उनकी बात थी, जो कि बहुत सी बहन है ऐसी कि अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, उनकी बात थी और मेरी तो थी ही थी। दरअसल है ना, एक भाण का कमेंट आया था कि मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि जो तलाक, आईवीएफ, दूसरी शादी है, कब तक आप व्यू लोगे, ऐसे टाइटल डाल के। तो बाण, पहली बात क्लियर करूं, कति ना तो छो में ना कुछ हो रहे, बस एक चीज का वो आया व्यू का, इमोशनली कि आप ये कैसे कह सकते हो किसी को, क्यों इतनी तकलीफ में आप ऐसे बोल सकते हो। एक तो आप सीधा सीधा पूछते आ भाणी या चीज तो सैनी जो तुमने बोल रखी है, तो वो मैं चीज एक मान लेती, लेकिन आप व्यू के लिए ये बोल रहे हो, या मेरा थोड़ी सी खटके, बट कोई बात नहीं, आपकी भी मैं मानूंगी कि भाई आपकी भी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। देखो सबकी सोच अलग अलग ही होती है। तो पहला बात करूंगी मैं आईवीएफ के बारे में। तो हाँ, कुछ बातें हैं ना कहीं नहीं जाती, कुछ चीजें रह जाती हैं जो कि हम थंबनेल टाइटल में डाल देते हैं, जो कि वही बात है, कहीं नहीं जाती लेकिन समझ ही जाती है। और आईवीएफ वगैरह के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, जो मेरी रिसेंट जो ओल्ड वीडियो थी जो हटा दी गई है उनमें भी बात हो रही थी, और व्यू के लिए कभी नहीं करती। तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। आईवीएफ, तलाक, दूसरी शादी, ठीक है ना, घर से निकालने के बारे में। आईवीएफ के बारे में मुझे भी बोला जाता है बहन, और उसमें मैंने क्लियर नहीं कर रखी, लेकिन कुछ चीजें मैंने थंबनेल में लगा रखी है। पहली वीडियो में मैंने बता रखा था आईवीएफ, वो एक बात उसमें जाके देखना कि मैंने बोला बहुत सी बहनों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि उनके साथ बहुत सी चीजें हो चुकी हैं, जैसे आप लोग मुझे कहते हो ना, यही बोल रखा है मैंने उसमें कि भाई ये करा लो करा लो। तो उनके बारे में बोल रखा था कि बहुत सी बहनों के ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें डिवोर्स की भी बात आती है, दूसरी शादी की भी आती है, सास ससुर ने घर से निकाल दिया, या फिर आईवीएफ करवाया जो कि फेल हो गया। बहुत सी ऐसी मेरी जो दोस्त बन चुकी हैं, बहनें हैं जो अभी यूट्यूब से मेरी फैमिली बनी है, वे अपनी चीजें मेरे साथ शेयर करते हैं क्योंकि उनके पास शायद प्लेटफॉर्म नहीं है, या फिर घर वाले उन्हें अलाउड नहीं करते। होता है ना कि अपनी बातें शेयर करने से मन हल्का हो जाता है, वैसे ही मैं अपनी बातें यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। पहले मैं झिझकती थी कि नहीं नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है आप हो तभी तो मैं हूं ना यहाँ पे, वरना कौन हो, नहीं ना। तो बहन मेरे पास कमेंट आते हैं, दीदी हमने 2 बार आईवीएफ करवा लिया, 3 बार करवा लिया, सक्सेस नहीं हुआ है। मतलब दीदी मेरी तो डिवोर्स तक नौबत आ गई, मैंने अपनी खुद की दूसरी सिस्टर लेकर आई हूँ, और तब बच्चा, मतलब बच्चे के लिए अपनी ही बहन लेकर आई, कहीं बाहर की ना आ जाए और जीना दुश्वार हो जाए। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पास, और कुछ कमेंट तो आप पढ़ भी चुके होंगे उस रिसेंट वीडियो पर जो कि मैंने डाल रखी थी कि आईवीएफ डिवोर्स वगैरह जो भी है कि 8 साल हो गए बच्चा क्यों नहीं है, उस पर। तो बहन वो सब बातें मैं कमेंट्स की बोल रही थी। रही मेरी लाइफ में, मेरे को भी बोला जाता है कि दी आप आईवीएफ करवा लो। मेरे खुद के मतलब रिश्तेदारी में ऐसा है कि एक भाणना करवाया था लेकिन उसका सक्सेस नहीं हुआ, उन्होंने 2 बार करवाया है लेकिन फेल हो गया। तो मैं यही सोचती हूँ यार, जब भगवान ने देना होगा तो दे देगा, है ना। बट कुछ लोग कहते हैं यार कुछ कोशिश हमें भी करनी पड़ती है, हाँ करनी पड़ती है, लेकिन फिलहाल कुछ टाइम के लिए ना थक सी गई हूँ। कहते हैं ना एक इंसान ब्रेक लेना चाहता है। अब तक मैं इस चीज के पीछे दौड़ रही थी कि हाँ मेरे को बस ये चाहिए चाहिए चाहिए, एक जिद हो जाती है ना कि हाँ मैं पागलों की तरह लगी हुई थी। लेकिन अब मुझे चाहिए कि थोड़ा सा ब्रेक लूं और फिर एक नई सिरे से दोबारा से डॉक्टर वगैरह जो भी करना है वो करूं। तो भाण व्यू की कोई बात नहीं है,
और रही घर से निकालने की बात, तो ये भी एक बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ऐसे ऐसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला कि दीदी मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, कंसीव, और हमने सारी दवाई वगैरह कर ली, मेरी सास ने हमें दोनों को ही घर से निकाल दिया। आप है ना, मैं उस वीडियो का लिंक है ना एंड में भी दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी दूंगी, पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। आप वो वीडियो देखना और उस वीडियो के नीचे के फिर जो कमेंट्स है ना आप वो पढ़ना। मैं कमेंट्स के आधार पर कुछ बातें बोल रही थी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती, शायद लिख कर बता दी जाती हैं, समझ जाते हो, लेकिन कुछ बहन नहीं समझ पाती। मैं उनकी गलती नहीं मानूंगी कि शायद पूछ लेना चाहिए, लेकिन एक चीज मेरे को लगी, वो व्यू की बात लगी। और रही बात बहन, तो यहाँ पर मैं अर्निंग करने के लिए ही बैठी हूँ पहली बात तो, लेकिन इस टॉपिक पर मैं कभी भी गलत नहीं वो करूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है मेरी लाइफ में कि बहुत ही मतलब इमोशनली अभी भी है ना मेरा मन भर के आ रहा है, लेकिन मैं आपको वही बात फिर कह दोगे कि आंसू टड़का दे है, मतलब आंसू गिरा दे है लोग, आंसू दिखा कर इमोशनली। आपके बारे में नहीं बोल रही, औरों के बारे में बोल रही हूँ कि बहुत से मतलब कुछ कुछ आ जाते हैं कि हाँ ये बातें कहने के लिए, बट जहां मुझे लगता है कि हाँ ठीक है नहीं कंट्रोल हो पाता वहां हो भी जाता है कई बार, वरना मैं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती हूँ। फिलहाल मेरे पास इतने कमेंट इतने मैसेज आ रहे हैं भाई, मैं बता नहीं सकती कि कितने आ रहे हैं, और बस के कहूँ बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है या मेरे लिए, क्योंकि यह बात मेरे को क्लियर करनी बहुत जरूरी हो गई थी। क्योंकि मैं वही बात है, एक दो चीज ऐसी हो ना कि हाँ इनका तो रोज का काम है, उनको इग्नोर कर देती हूँ। ये बहन के कमेंट में बहुत प्यार भी था, और एक मतलब जो होती है ना कि हाँ कि यह चीज मेरे चुभ गई, वह भी चीज थी। तो मेरे को ये लगा कि नहीं, इस बहन को है ना बात अपनी समझानी चाहिए, ताकि इस बहन को भी समझ आए कि कुछ चीजें भूल कर नहीं, शायद लिख कर समझ जानी चाहिए। हाँ अगर व्यू की बात, अब मैं बताऊं आपको, व्यू की बात हो ना तो मैं भी टाइटल डाल दूं झूठे फलाने डिकड़े, जैसे कि आज के टाइम पर बहुत से यूट्यूबर कर रहे हैं, जो कि नौटंकी कर रहे हैं, बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं फेक। अगर मैं बोलने पर आऊं ना तो बहुतों के चिट्ठे खोल दो यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर भी लोग अंधभक्त बनकर उनकी वीडियो देख रहे हैं, क्यों पता नहीं क्यों उन लोगों को वो सच्चाई नजर नहीं आती जो हम लोगों को, कुछ लोगों को नजर आ जाते हैं। मतलब हम डेली मेहनत करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, हम अपनी डेली रूटीन दिखाते हैं, और अगर हम थोड़ा सा चटपटा सा टाइटल डाल देना तो उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है। और वे लोग रोज के अलग अलग टाइटल डाल रहे हैं, लड़ाई हो गई, चोरी कर ली मेरे खसम ने, यो कर लिया वो कर लिया, मतलब उन लोगों को कोई, अगर हम उसके अपोजिट वीडियो बनाते हैं ना उनके खिलाफ, तो लोग हमें बद्दुआ देने आ जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि सच सच ही होता है। और मैं तो एक बात और कहती हूँ, भगवान करे जो ये वीडियो बना रही है ना, वे वाले हस्बैंड लड़ाई की अखनू, उनकी गिला सच हो जा वह चीज, क्योंकि इंसान को अकल तभी आती है, ठीक है ना। कभी एक्सीडेंट का बहाना बनाते हैं लोग, कभी किसी चीज का, मतलब इतना गंद। जो अच्छी अच्छी लेडीज है ना भाई, मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, औरों के बारे में कहूंगी, बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो भाण हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आती है, डेली रूटीन दिखाती हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई का भी दिखाती हैं, और भी दिखाती हैं, पार्लर वगैरह का भी दिखाती, लेकिन उन चीजों को छोड़ के लोग उन गंदगी में मुंह मारने जाते हैं। या तो यंग एज में, मतलब भाई कि शादी कर ली, भाग के शादी कर ली, वो कर लिया, मतलब उन्हें कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जो हम हैं हमें बोल। हाँ एक चीज और, एक कमेंट हो रहा था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप ने, वही भाई साहब मुझे ज्ञान बांट रहे हैं जो 2 दिन पहले मुझे कह रहे थे आई लव यू और मुझसे शादी करोगे, वही भाई बोल रहे हैं। मैं तो भाई कहूंगी, क्योंकि खसम तो एक ही होया करो, और तो सारे भाई होया करे। तो वो भाई भी रख के बोल रहा है कि तेरी माँ ने, तेरे माँ बाप ने, तू आले में का सुखे में राखी और तना भाज गया ना, उनकी इज्जत का भी ख्याल नहीं कराया। मैं कहा भाई वो वीडियो के नीचे कमेंट करके जा रहे हैं। अरे तो मैं उसका एक बात कही कमेंट में, मैं कहा पागल उल्लू, मैं कहा वीडियो देख ले। मतलब लोग वीडियो देखते नहीं, कमेंट करने आ जाते हैं, क्यों?
भाई इतनी तो फालतू मैं भी को ना किसी की सुन के बैठ जाऊंगी। ओ कालू तो नहीं कह रही हूँ, वीडियो देखता होता है। मैं ना हर किसी से पहले रिस्पेक्ट चाहती हूँ कि हाँ वो मुझे रिस्पेक्ट दे, मैं भी उसे रिस्पेक्ट दूंगी। लेकिन कोई मेरी तरफ भाई फिर सिंह मारना हो तो फिर मैं क्या करूँगी। मैं गांधीवादी नहीं हूँ कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करूँ कि इस पे भी मार दो। ना रे बाबा ना, ऐसा अपुन से ना ही होगा। अपुन तो वो है कोई एक मारे तो दो मारो बस। मेरे बाप ने एक ही चीज सिखाई थी, पहले किसी को गलत बोलो मत, दूसरी फिर किसी को छोड़ो मत, बस। पता है आपने वो वीडियो पूरी तरह से देखी नहीं, कुछ लोगों ने गलत कमेंट भी करके जा रहे हैं, जो कि मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि मैं गंदगी नहीं चाहती। एक शायद उस भाई का ही कमेंट रह रहा होगा, उसने भी रिमूव कर दूंगी। ब्लॉक मारने तो मैं छोटे दिए, मैं तुम करो, मैं तो रिमूव कर दूंगी, तुम करो तो देखो, तो वीडियो देखो, वो टाइम बढ़ाओ ना मेरा, देखो बढ़िया बात है, ताकि नो भी मेरा पटा और लोगों ने दो या ना कि इनकी सोच कैसी है ना। और रही बात भाई लव मैरिज और अरेंज मैरिज की, वो आपने शायद देखी नहीं है कि हमारी कैसे, मतलब भले ही हमारी अरेंज मैरिज हो लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी लव मैरिज नहीं है, ठीक है ना। और हाँ भाई हमारी तो लव मैरिज है, करेंगे, हमारे घर के राजी है ना, बस। तो फिर और क्या चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जब फैमिली राजी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। मेरे लिए सबसे है मेरे इम्पोर्टेंट कि मेरी फैमिली राजी है इस चीज के लिए, ठीक है ना, वरना और चीज कोई मायने नहीं रखती। और देखो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं क्या ले आए, चाय मैं वीडियो बना रही थी और ये अभी है ना बाहर से आए, दोपहर से बाहर थे। अच्छा आप एक बात बताओ, आ जाओ यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, वहां से चाय न तर रखा तो आ जाओ। तो चलो आज हम आपको अपने हस्बैंड से मिलाते हैं बैठ जाओ। आए आए, अब ये छोटे हो गए, बड़ी हो गए आए हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने भाज के शादी करी थी? आराम आराम था कुछ आराम आराम का फेरे लिए थे हमने मतलब एक भाई तो ऐसा है, मतलब खुद आई लव यू बोल दिया, खुद ने बोला शादी करोगी, और फिर आकर नु कहते तो अपने माँ बाप की बेइज्जती कर दी, भाज के शादी कर ली। मतलब पूरी वीडियो देखते नहीं है ना। आज ये भाई दे दूँ महात्मा आता जी और जब इतना अगला मटन तैयार हो जाए। नहीं मैं उसको बोली, मैं तू पागल उल्लू, ने बोला हाँ हूँ मैं पागल, तू खुश रह उसकी बात सुन ले ए भगवान, मतलब कुछ भी लोग कुछ भी यार, मतलब कोई शर्म नहीं। चाहे आप अपील लाग रहे हैं तो पूछ लो जाटा चढ़ रहा है मेरा, आए जाटा चढ़ रहा है। तो भाई आई होप सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके कमेंट आते हैं, आप भी ने देखे हैं जो बहना के कमेंट आए हैं जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मतलब देखिए ना कितनी बहनों के कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं। मतलब उसी बारे में ये बोल रहे हैं, पर भगवान की देन है। हाँ वो तो खैर है ही कि परमात्मा की देन है भाई, लेकिन बहुत सी ऐसी बहनें हैं कि बहुत तकलीफ है। एक बार तेन बतावा है कि बेबे मेरे सास ससुर ने डिवोर्स करवा दिया था, मैं तो अपनी बेबे ले आई, ये पुराने योग हो अभी मतलब फिलहाल अपनी बेबे ने लेकर आई हुआ बेचारी, देख लो ऐसी सोच लोगों की। पिछले जन्म हमने पाप कर रखे होंगे, शायद पूर्ति तो होगी की होती हमारी मारी की होगी। ओए राम देख लो इनकी बात ये मेरा भाई, बट मैं नुहे मानू हूँ शायद मैंने इसे जन्म में कोई पाप कर रखे हो, पिछले का क्या हमने बीरा है ना। बीरा को जो बद आदमी नु मानना है कि करनी आगा करे, चलो भाई वो भी सही है, बट इस जन्म में तो अगर मैं सोचू ना भाई गलती तो कुछ गलत हो गया तो बेच सकते, लेकिन अपने उस तक भाई मन ने शायद नहीं किसी का पूरा करा, क्योंकि जड़े ती हो सकता है ना बहुत अच्छा है करने की सोची है किसी का, वही बात है। फिर कोई मारी गेला बुरा करे तो फिर उसने कुकर छोड़ दे में है या बात ऐसा ही होता है। तो भाई ये तो अपनी चाह की उसमें धुन में पागल हो रहे हैं ये नहीं आप तो बात करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ अपने विचार व्यतीत?
ये कह रहा हूँ भाई हमारा देश कहीं पीछे जा लिया। हाँ शायद। और सबसे ज्यादा इस सोच में कि बच्चे नहीं हो रहे, अंधविश्वास कुछ ज्यादा ही हो रहा है कुछ चीजें इस सृष्टि पर, मैं ये नहीं कहूंगी कि भगवान भी हैं और भी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें अंधविश्वास की तरफ भी बढ़ रही हैं। और सबसे ज्यादा है कि मतलब बच्चा अब किसी के हाथ में नहीं होती ये सब चीजें। तो प्लीज जो भी दूसरी शादी करवा रहा है भाई कि डिवोर्स दे रहा है, सास ने घर तक निकाल दे, ये सब चीजें है ना मतलब गलती ही है। हम तो यही कहेंगे, मेरा तो मानना यही है कि ये सब चीजें गलत हैं। और सब पैसे की मोह माया चल रही है, इंसान को नहीं मान रहा कुछ। राइट, पैसा ही है, पैसा है तो आदमी के पास हर एक चीज है। मतलब एक बाण का और कमेंट आया था, शायद दिल्ली तो है वह बाण, और उसी वीडियो के नीचे आप जाके देखना, कहती है बाण मर्जी तो शादी भी करी मतलब लेकिन बच्चा नहीं है, मेरी बहन का भी बच्चा नहीं है, तो नुका में है आगे, ये तो नरभाग है मतलब कि दोनों भाणा के बच्चे नहीं है। मतलब वो मुस्लिम फैमिली से है भाई, तो भाई वो अपनी अपनी बता रही थी, आप भी थी, तो भाई बहुत तकलीफ होती है जब देखो कास्ट वगैरह में कुछ नहीं मानती मैं, सारी जात पात एक होती है, 36 बिरादरी एक है भाई। ये भट्ठे पे बेचारे बिहार के रहे, इन गाड़ी तय और 2-2 किले था, इनके बाढ़ के एक जने के कूदे जहाँ 16-16 बाढ़ हो जाए 12-12, बता इन के मिल रहा है, कुदरत की देन होती है। वही बात है, फिर पहले ये तो कहें सब भी एक छोरी हो जा, फिर कहेंगे ना छोरा भी होना चाहिए, फिर छोरिया की दवाई लेते हैं है ना। तो चलो भाई, बट अब शायद आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, IVF, तलाक, सेकंड मैरिज, सारी चीज़ों के मैंने जवाब दे दिए हैं। तो भाई चलो इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और क्या करना है, लाइक शेयर और जो नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।